के आवेदक ध्यान दें, उनके लिए परीक्षा की तिथियों का ऐलान बोर्ड की ओर से कर दिया गया है। जो नया आयोग बना हुआ है, नए आयोग के सचिव काम कर रहे हैं, इसमें सचिव की नियुक्ति हो चुकी है ना। और सचिव का ये कहना है कि भर्तियों की रफ्तार बहुत तेज़ होगी, वो जल्दी ही आवेदन मांगे जाएंगे। आवेदनों की प्रक्रिया जो बढ़ने वाली है, अधिकतम मान के चलिए कि उस पर जो काम हो रहा है उस दिशा में, तो मान के चलिए कि 31 तारीख तक फाइनल हो जाएगा ये सारी चीज़ें। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे, मेरी ये अपील है आप लोगों से कि आप सभी लोग अब पढ़ाई करना आरंभ कर दीजिए, है ना। लापरवाही आप पे ही भारी पड़ेगी और यह जो है आपके लिए अच्छा नहीं होगा। कहना मेरा काम है, मानना न मानना आपका काम है। मानेंगे तो अच्छा है, नहीं मानेंगे तो अपना बुरा करेंगे, हमारा तो आप कुछ नहीं कर लेंगे ना, है ना। लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि मामला बड़ा गंभीर है और आपके लिए, है ना, सौगात बनने वाली है। आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है, इस सुनहरे अवसर का आप लाभ उठाइए। और फिर भी अगर आपको ये लगता है फलाना बंदा झूठ बोल रहा है, फलाना बंदे में कोई दम नहीं है, जो कहते हैं कुछ होता नहीं, देखिए मेरे विचार से आपको समय का इंतज़ार करना चाहिए। आपको स्वयं दिख जाएगा कि हम कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ। 100% मेरी बात सही होगी और इस बाबत हम लोग लंबे समय से काम कर रहे हैं। बहुत दिनों से हमारा ये मंतव्य रहा दोस्तों कि आप लोगों के लिए सही और अच्छी दिशा में काम किया जाए। और मैं इस बात से प्रसन्न हूँ कि हमारे इस लक्ष्य को पूरी करने में आप लोगों ने भी बहुत सहयोग किया है। आपसे इस मेरा अनुरोध है कि हमारे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए। शुभ न्यूज़ को भी सब्सक्राइब कीजिए, जो कि हमारा कॉमेडी वाला चैनल है। जाहिर सी बात है कि उस पर वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट्स वाले सर चला रहे हैं और हमारे वीडियो कुछ कभी कभार आते हैं, तो आप लोग जुड़िए उससे। और एक बात और दोस्तों, LT ग्रेड का विज्ञापन आने जा रहा है। LT ग्रेड के विज्ञापन के लिए साइट बनाने का कार्य चल रहा है, बहुत जल्दी इस पर आ जाएगा और मार्च में उसकी परीक्षा होने वाली है। साथ ही साथ तदर्थों के मामले में कोर्ट ने जो सुनवाई की थी, उस पर कोर्ट ने उस मामले को सुरक्षित रख लिया है। लेकिन हमारे आंतरिक सूत्र बता रहे हैं कि इस पर BEd वालों के हित में ही फैसला आएगा, ठीक है। परीक्षाओं की तिथियों पे कोर्ट ने कहा है कि 31 मार्च तक ये सारी प्रक्रिया पूर्ण कर लेनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का आप लग लपेट मत करिएगा, क्योंकि ये आप पे ही भारी पड़ेगा, है ना। 31 तक अगर नहीं मामला क्लियर होता है तो अवमानना की कार्रवाई झेलने के लिए तैयार रहें। जाहिर सी बात है, कोई भी सरकार अवमानना की कार्रवाई नहीं झेलना चाहती है, समझ रहे हैं ना। इसीलिए आप हमारे साथ जुड़िए और जो भी स्थिति होगी आप लोगों को हम अवगत कराते रहेंगे। जैसा भी बनता है आप लोगों तक पहुंचाने में मैं कभी पीछे नहीं हटता। और एक बात और देखिए, 72,825 के मामले में या तो आपकी फ़ीस वापस हो जाएगी या तो आपको नौकरी मिल जाएगी। जाहिर सी बात है कि फ़ीस वापसी की कम उम्मीद है, नौकरी ही देने की संभावना की ओर सरकार बढ़ रही है ना। क्योंकि सरकार ने अभ्यर्थियों के पास में 50% से ज़्यादा अभ्यर्थियों के पास में कॉल करके भी पूछा था कि नौकरी के लिए आप चाहते हैं कि आपका पैसा वापस किया जाए। तो उनका ये कहना था कि वैकेंसी भर ली जाए, हमारा हो अथवा ना हो हम उसको नहीं जानते हैं, मेरिट में रहेंगे तो होंगे ही। और अगर मान लीजिए पैसा लेने की रफ्तार इसी प्रकार से तेज़ रही तो सरकार क्या करेगी, जितने हैं, है ना, याचिका इत्यादि में, उन सबको नियुक्ति पत्र थमा देगी। और ये अभी भी कुछ लोग हैं जो कि ज़बरदस्ती याचिका को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार ज़बरदस्त रूप से, है ना। उनको मैं कहना चाहूँगा, बंद करो यार धंधा, क्या नौटंकी मचा के रखे हुए हो, है ना। कोर्ट से स्पष्ट हो चुका है कि BEd एकेडमिक मेरिट से वो भर्ती होनी थी, तो मामला ख़त्म करो, क्या नौटंकी मचा कर रखे हो। इससे इससे हमें नहीं समझ में आता कि इन लोगों को क्या सुकून मिल जाता है, क्या खुशी मिल जाती है। लेकिन इतना ज़रूर कि इनकी मेंटलिटी पता चल जाती है। मेंटलिटी का कोई इलाज नहीं है, मेंटलिटी का इलाज कोई कर भी नहीं सकता है, ठीक है। इनके झांसे में ना आए दोस्तों, अपनी तैयारी करते रहें अगर अच्छा करना है ना। माता सरस्वती से मेरी प्रार्थना है कि वह आप सबका भला करें, आपका बुरा ना हो, यही हमारी कामना है। बाकी देखिए, हमारा काम जो रहता है ना दोस्तों, हम अपना काम करते रहते हैं, हम कभी पीछे हटते नहीं, ना किसी से डरते हैं। निष्पक्ष पत्रकारिता करना ये मेरा हमेशा से उद्देश्य रहा है और इस कार्य में हम लगे रहे हैं।
मुझे पूरा विश्वास है कि आज दिन भर के अंदर कम से कम 9 लाख नोट्स हमारे पूरे हो जाएंगे। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के नोट्स आप ले सकते हैं हमारे यहाँ से 9219 16 67 52 पर व्हाट्सएप करके। और निश्चित रूप से मैं ज़रूर बता देना चाहूँगा कि हम सभी बीएड बेरोजगारों के हितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और निश्चित रूप से उनका हला भला करा के ही मानेंगे, है ना। रही बात दोस्तों, देखिए हमारे यहाँ कहीं फर्जी न्यूज़ नहीं दी जाती, हमारे यहाँ कोई गड़बड़ न्यूज़ नहीं दी जाती। कॉमेडी इत्यादि के वीडियो आप लोगों को मिलते हैं निश्चित रूप से मार्गदर्शन अकादमी पे भी, एस एम न्यूज़ पे भी। तो आप लोगों के लिए ऐसा नहीं है, हमारा अपना स्नेहिल बंधन बना हुआ है और जो हम अपडेट देते हैं इसीलिए वो सटीक जाती है। रही बात ये कि देखिए पदों की संख्या तो बम्पर पदों की संख्या बढ़ रही है टीजीटी पीजीटी में, और ये कहीं ना कहीं आप लोगों का हित करके ही मानेगी, आपका हित नहीं होने दिया जाएगा। इस बाबत हम आप लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहते हैं। सुनने में आ रहा है प्रियंका गांधी मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ने जा रही हैं। हमें समझ में नहीं आता कि ये राजनीतिक आत्महत्या करने के लिए ऐसे सुझाव लोग कैसे दे देते हैं, है ना। अब क्या बोला जाए, ऐसे लोग कैसे सुझाव दे देते हैं। अब घर घर चली जाओगी, सारी चीज़ कर लोगी। अब मोदी की लोकप्रियता है तो मोदी को थोड़ी ना हरा पाओगी है ना। इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहरहाल सबका अपना अपना मंतव्य है, सबका अपना अपना विचार है, ये देखने लायक बात है ना। बने रहिए हमारे साथ में, और जो भी स्थिति होगी हम आपको अवगत कराते रहेंगे, जो भी बातें होंगी आप लोगों तक सूचित करते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे। हमारी वीडियो कैसी लगती है आपको अवश्य कमेंट करके बताएं, है ना। और एक बात और मैं बोलूँगा कि बोलने वाले को बोलने दीजिए दोस्तों, आप अपना काम करिए, अपने काम में ज़्यादा आनंद आता है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।